नमस्कार दोस्तों। बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। 84,000 प्लस सीएपीएफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय दिसंबर 2023। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि 84,000 के करीबन टोटल वैकेंसीज आई हैं आपकी असम राइफल्स और सीएपीएफ के अंदर। दैट इज द सेंट्रल आर्म फोर्सेज प्रोटेक्शन फोर्सेज। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो टोटल अगर देखोगे तो 84,405 वैकेंसीज हैं जो कि आपको 2023 दिसंबर 2023 तक सरकार को फिल करनी है। हियर इज द न्यूज कटिंग। 84 के सीएपीएफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय दिसंबर 2023। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कहना है। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए भैया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप डिफेंस फोर्सेज में जाना चाहते हैं एंड सर्व करना चाहते हैं टू द नेशन एज ए डिफेंस पर्सनल। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दीज सीएपीएफ वैकेंसीज। ठीक है। नेक्स्ट। और चैनल पर अगर आप नए हो, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है भाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ठीक है। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन दीज हैंडल्स, दैट इज इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। टोटल वैकेंसी वाइज अगर आप देखोगे, मीन्स कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसीज देखोगे तो इस चार्ट में आपको अच्छे से समझाया गया है। असम राइफल की कितनी है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी एंड आईटीबीपी। असम राइफल की 16,000 के करीबन वैकेंसीज हो जाएंगी। 20,000 के करीबन बीएसएफ है। सीआरपीएफ 30,000 के करीबन हो जाएंगी, 29,283। एंड सीआईएसएफ हो जाएगी 19,475। इस प्रकार से टोटल वैकेंसीज भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और उसमें से भी कैटेगरी वाइज जो गजेटेड ऑफिसर्स की हैं वो वैकेंसीज ये रही। और सबॉर्डिनेट ऑफिसर की वैकेंसीज यहाँ पे हैं। साथ साथ ओआर दैट इज अदर रैंक्स की वैकेंसीज, इट्स मीन्स कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सिपाही की जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर रहेंगी। ठीक है। आप अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग इन वैकेंसीज को फिल अप कर सकते हैं एंड तैयारी में लग जाइए भी। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द पैरामिलिट्री एंड द मिलिट्री एंड द सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, तो वो आपको थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर असम राइफल्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेज इज गवर्निंग बॉडी ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेज। ये यहाँ की गवर्निंग बॉडी है, यानी कि नोडल मिनिस्ट्री हो जाएगी। इसके बाद सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इंटरनल थ्रेट्स, यानी कि जो हमारे देश की जो इंटरनल थ्रेट्स हैं उनसे हमको, जैसे कि नक्सलवाद हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया एंड माओसिस्ट हो गया, माओवादी हो गया, उनसे हमको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करवाता है? पैरामिलिट्री फोर्सेज प्रोवाइड करवाती हैं। इनके अंदर अगर आप देखोगे स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेज हो जाएंगी, इंडियन कोस्ट गार्ड है एंड असम राइफल। ये तीन जो फोर्सेज हैं इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण तीन फोर्सेज हैं जो कि इसके अंदर कंप्राइज की जाती हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज में। और पैरामिलिट्री फोर्सेज का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजी। डीजी जिसको बोलते हैं डीजीपी, डीजीपी दैट इज डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनको हेड करता है पैरामिलिट्री फोर्सेज को। मिलिट्री, आप अगर मिलिट्री की बात करते हैं तो मिलिट्री में आपकी तीनों आ जाएंगी, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स। नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, और तीनों मिलिट्रीज का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सीडीएस दैट इज चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। और वर्तमान में कौन हो जाएंगे? अनिल चौहान, सीडीएस अनिल चौहान वर्तमान में हमारे सीडीएस हैं, जो कि सेकंड नंबर के हैं। उससे पहले विपिन रावत थे, आपको पता है ये नया पद बनाया गया था। और इनका जो मिलिट्रीज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सेफ गार्डिंग द नेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल बाउंड्रीज और टेररिज्म, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है उससे निपटने के लिए, और साथ ही साथ हॉस्टिलिटी फ्रॉम दी अदर कंट्रीज, अगर किसी दूसरे देश के साथ अगर कोई युद्ध हो जाता है ना, और टेररिज्म की अगर बात करें तो उनसे निपटने के लिए मिलिट्री फोर्सेज का काम, मिलिट्री जो है हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, उसका काम होता है। और जनरल मैंने बताया इसको हेड कौन करता है? एक 4 रैंक का, जो 4 स्टार रैंक का अधिकारी इसको हेड करता है, दैट इज द सीडीएस, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। अगर सीएपीएफ की अगर हम बात करते हैं तो सीएपीएफ की जो मिनिस्ट्री है होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। उनका काम क्या होता है? जो बॉर्डर है हमारा, जो भी पूरा का पूरा बॉर्डर है, उस बॉर्डर की क्या करनी है? सेफ गार्डिंग करनी है। जो इलीगल वहां पर कोई कोई भी इलीगल इंसर्जेंसी होती है, कोई भी स्मगलिंग हो रही है ना, या फिर कोई भी इलीगल वर्क वहां पे अगर इस्टेब्लिश किया जा रहा है बॉर्डर के ऊपर, तो उसको काउंटर करना ये काम किसका हो जाएगा? सीएपीएफ का हो जाएगा। इसके अंदर मोस्टली 6 फोर्सेज आती हैं, जैसे सीआईएसएफ हो गया, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीएपीएफ, दैट इज आईटीबीपी हो जाएगा, सीआईएसएफ हो जाएगा, सेंट्रल
सीआरपीएफ हो जाएगा। तो ये सारी जो फोर्सेज हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? सीएपीएफ के अंतर्गत आती हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस था बिटवीन द पैरामिलिट्री फोर्सेज, मिलिट्री एंड द सीएपीएफ, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये था लेक्चर मेरी तरफ से। और आप अगर चैनल पे नए आए हो देन प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैकेंसी वाइज आप फिर से एक बार देख लेना, ये पूरी वैकेंसी वाइज है कि किस में किस आपकी कैटेगरी में कौन सी कितनी वैकेंसी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। बने रहिएगा मेरे साथ और तैयारी करते रहना जमकर।